तो क्या हाल है पब्लिक। सब बढ़िया ही होंगे। और टॉपिक देख के तो समझ आ ही गया होगा कि आज हम एक बहुत महान देश की बात करने वाले हैं जिनका बस नहीं चला, वरना पूरी दुनिया को ही अपना जमीन बोल देते हैं। जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं आज सी फॉर चाइना, सी फॉर चोर। आजकल वैसे भी हमारे बॉर्डर में चीन और हमारे देश के बीच तनाव बढ़ी हुई है। ये इनकी आज की आदत नहीं, ये बहुत पुरानी आदत है इनकी कि दूसरों की ज़मीन को अपना बोलना। पर हमें डरना नहीं है, इनसे लड़ना है। तो आइए जानते हैं चोर देश के बारे में, कुछ जानते हैं मतलब कि चाइना के बारे में। चाइना को पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना भी बोला जाता है। अब इसमें एक वर्ड आया है रिपब्लिक। तो जैसा कि हम जानते हैं चाइना एक डिक्टेटरशिप देश है। यहाँ एक डिक्टेटर होता है जो पूरा देश चलाता है। तो काहे का रिपब्लिक? 70 साल से जहाँ एक ही पार्टी राज कर रही हो, कौन सी रिपब्लिक की आप बात कर रहे हो? तो मुझे समझ ही नहीं आ रही है। यहाँ के जब राष्ट्रपति का मैंने नाम सुना, शी जिनपिंग, तो मैं जब तक तस्वीर ने देखी थी उनकी तो मैं समझता तो वो एक लड़की है। पर तस्वीर देखने के बाद मेरे मुंह कुछ ऐसे रह गए हैं कि अरे ये तो लड़का है। फिर मुझे पता चला कि चाइना की सड़कों में कीड़े मकोड़ों को कबाब की तरह डाल के खाया जाता है। फिर मैंने समझा इनकी बुद्धि कहाँ तक काम करती है। और शक्ल भी कुछ वैसा ही है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। और दोस्तों इनकी सामान तो छोड़ो, इनके पब्लिक का भी कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि मेड इन चाइना की सामान कब खराब हो जाए और वहाँ के पब्लिक कब बदल जाए कोई नहीं कह सकता। अब देखो ना, जैसे मैं एग्जांपल बताता हूँ यहाँ के लोगों की भरोसे की। जैसे यहाँ चमगादड़ को आपका लकी चार्म माना जाता है, उन्हें घर भर में लगाया जाता है, मतलब उनकी तस्वीरें रखी जाती है और भी बहुत कुछ कहते हैं। तो दूसरी तरफ देखा जाता है यहाँ के चमगादड़ों को मार के खाया भी जाता है। जी हाँ, चमगादड़ों को मार के खाया जाता है। डिस्गस्टिंग। अब क्या कर सकते हैं दोस्तों, जिस देश में एक दिन में 1.5 लाख से भी ज्यादा सुअर खाए जाते हैं। जी हाँ, 1.5 लाख सुअर एक दिन में खाए जाते हैं। उनका भरोसा करने लायक दिमाग हो भी नहीं सकता। सिर्फ कादो ही भरे हो सकते हैं, क्योंकि सुअर को भी कादो ही पसंद है, इसीलिए। और कभी कभी तो इन लोगों को खुद भी नहीं पता होता है कि ये क्या कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ के पहले के राजा अपने आप को ड्रैगन के वंशज मानते थे। सोचो तो साइड इफेक्ट ऑफ ईटिंग बैट्स, पिग्स, कीड़े मकोड़े, इंसेक्ट्स। और यहाँ के जो पहले शासक थे जिन्होंने चीन का नाम रखा था, वो तो इतने बड़े पागल थे कि उन्होंने कि क्या बोलते हैं उसे, हाँ, मरने के बाद अपने लिए खुद का राज्य बना लिया था। जी हाँ, मिट्टी से मरे हुए आदमी के पुतले बनवा दिया था, कह दिया था कि जब मैं मरूँ तो मुझे यहीं गाड़ देना ताकि मैं मरने के बाद इन पे राज कर सकूं। ये तो सोच है चाइना की, आज भी वैसे ही चली आ रही है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो दोस्तों मैं इस वीडियो में कुछ खास नहीं बोलना चाहता हूँ, पर मेरी चाइना को यही मैसेज है, अगर कोई वहाँ का देखता है तो सर हम डरते नहीं हैं। हमें बचपन से वैसे संस्कार नहीं दिए जाते कि दूसरों को छेड़ो, दूसरों के सामान ले लो या दूसरों से लड़ाई करो। हम शुरू से इज्जत देने वाले देश है। आप जब भी सुनोगे कोई भी हमारे यहाँ मेहमान आए, हमने इज्जत दे दिया। भले उन्होंने हमारी इज्जत की गलत फ़ायदे उठाए, पर हमने हमेशा इज्जत देने की ही कोशिश की है हमारे देश में। और अगर आप लोग सोच रहे हैं मेरे चीन वासी और मेरे चीन राष्ट्रपति कि हम डरते, तब डरते नहीं हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल नहीं डरते हैं। हमने बस इज्जत करना सीखा है। पर हाँ, अगर हमारे घर में कोई हमला करता है तो फिर तो गलती है सर। अगर हमारी इज्जत नहीं हो रही है तो फिर हम भी इज्जत करना भूल जाते हैं। इसलिए इसे हमारा डर मत समझिएगा, हमारी शांति को। तो मेरे अपने भारतवासियों से बस यही दरख्वास्त है कि मेड इन इंडिया के प्रोडक्ट यूज़ करें प्लीज़। मेड इन चाइना को बॉयकॉट करें, क्योंकि मैंने पहले भी वीडियो में बोल चुका हूँ कि चाइना जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है। तो जब तक हम उस देश की आर्थिक स्थिति कमज़ोर नहीं करेंगे, हम उसे कमज़ोर नहीं कर सकते हैं।
हमें अपनी आर्थिक स्थिति बढ़ाने के लिए उसकी आर्थिक स्थिति को कमज़ोर करना होगा, हमें अपने देश की चीज़ें यूज़ करनी पड़ेंगी। आजकल मुझे ऐप बहुत ट्रेंडिंग पे दिख रहा है, मित्रों नाम से, जो मोदी जी के प्यारे सब मित्रों पे रखा गया है। मुझे अच्छा लग रहा है कि वो ऐप बहुत सारे डाउनलोड्स किए जा रहे हैं। अभी तक 50 लाख से भी ज़्यादा डाउनलोड हो चुके हैं कल तक का, जहाँ तक मेरे पास रिपोर्ट है। और मैं बहुत खुश हूँ देख के कि अब सब में भारत का खून दौड़ रहा है। सब चाहते हैं कि नहीं, भारत मजबूत हो। तो ऐसे ही हमें बस मेड इन इंडिया की चीज़ें बस यूज़ करनी है। मेरा इस वीडियो से बस यही एक मैसेज था कि हम अपने ही देश की हैं, अपने ही देश की चीज़ें यूज़ करें बस। जय हिंद।